नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत दुबे स्वागत करता हूं साइड लुक न्यूज़ में आपका अपने सहयोगी सत्यजीत यादव के साथ। दोस्तों, पुलिस एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नाम, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर किसी वीआईपी का आगमन, बस पुलिस को अपना कर्तव्य निर्वहन करने की ज़रूरत होती है। पर ऐसे में ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्या ये पुलिस जो वीआईपी ड्यूटी में, राजनीतिक कार्यक्रमों में या अन्य कार्यक्रमों में अपनी सेवा देती है, उनके बैठने, उनकी जो चौकी और थाने हैं, क्या वह व्यवस्थित हैं, क्या संसाधन से युक्त हैं। इसी क्रम को लेकर साइड लुक एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है, अव्यवस्थाओं में चौकी, जिसकी शुरुआत हम लाडगंज थाना के यादव कॉलोनी चौकी से कर रहे हैं। खाकी, जिसका नाम सुनते ही सुरक्षा का भाव भी आता है और खौफ की अनुभूति भी होती है। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगलियां भी उठती हैं और भिन्न भिन्न बातें भी जनमानस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि तीज त्यौहार से लेकर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में, साथ ही मंत्रियों के आगमन पर यही पुलिस अपने कर्तव्यों का बखूब निर्वहन करती है। लेकिन इन्हीं पुलिस कर्मियों के लिए सत्ताधारियों व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस चौकियों और थानों की दुर्दशा, बदहाली को देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है और बस पुलिस कर्मियों से ईमानदारी के साथ कर्तव्य निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। साइड लुक द्वारा पुलिस कर्मियों की पीड़ा को दिखाकर जिम्मेदार वरिष्ठों व सत्ताधीशों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस क्रम में शुरुआत लाडगंज थाने के यादव कॉलोनी चौकी से की जा रही है। इस चौकी में बदहाली का आलम यह है कि ना तो पुलिसकर्मियों के बैठने के लिए ढंग से टेबल कुर्सी हैं, ना ही पेयजल की व्यवस्था है, और तो और दीवारों से लेकर छत तक इतने जर्जर हो चुके हैं कि भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहे हैं। यहाँ तक बंदी गृह भी नहीं है, साथ ही जरा सी बारिश में चौकी में पानी भर जाता है और चौकी तक पहुँचने का रास्ता ऐसा है जो फरियादी को ऊपर चढ़ने में भयभीत कर दे। और ऐसी ही बदहाली और अव्यवस्थाओं के बीच पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन कर कानून व्यवस्था को सिरमौर रख कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में जब चौकी प्रभारी सत्यनारायण कुशवाहा से बात की गई तो उन्होंने बदहाली अवस्थाओं को छुपाते हुए खाकी की अस्मिता और सम्मान का विशेष ध्यान रखा। आइए यादव कॉलोनी चौकी के संबंध में हम बात करते हैं चौकी प्रभारी सत्यनारायण कुशवाहा जी से। सर, ये बताएं कि यहाँ पे कितना पुलिस बल है? संख्या बल के हिसाब से तो पुलिस बल ठीक है। मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ यादव कॉलोनी की पॉपुलेशन के हिसाब से, तो मुझे निचले लेवल का स्टाफ पर्याप्त मिला हुआ है। सर, जैसे देखा जाता है कि चौकी में जो मूलभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस हिसाब से ना यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, ना पुलिस कर्मियों के बैठने की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पेयजल की व्यवस्था तो आपूर्ति हम लोग अपने स्तर पे कर लेते हैं। ज़्यादातर ध्यान ये दिया जाता है कि हमारा स्टाफ जब भी ड्यूटी करके आए तो वो आर ओ वाटर ही पिए, वो हम लोगों ने अपने स्तर पर व्यवस्था कर रखी है।
और रही बात चौकी की अव्यवस्थाओं की, तो ये शासन स्तर का काम है, ये तो वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर निर्भर करेगा क्या कैसे है। क्योंकि मेरे से पहले भी लोग यहाँ नौकरी करते थे, मेरे बाद भी आएंगे। जो जैसी व्यवस्थाएं हमें उस अनुरूप ढलना पड़ेगा, यही हमारी ट्रेनिंग है। सर, कोरोना का भयावह काल इस समय चल रहा है, ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी या जिम्मेदार मंत्री ऊपर से तो ये कहते हैं कि हम पुलिस को पर्याप्त संसाधन दे रहे हैं सुरक्षा के लिए, ऐसे में क्या आप लोगों को पर्याप्त साधन मिल रहे हैं? शासन स्तर पे हमें पुलिस लाइन से मास्क और सैनिटाइज़र समय समय पर मिल रहा है, टैबलेट भी मिली हुई हैं। और इस महामारी के काल में हमारी नैतिक जवाबदारी भी है कि हम अपने हेल्थ का स्वयं ध्यान रखें। अब ऐसे में सत्ता के जिम्मेदारों का दायित्व होता है कि यादव कॉलोनी चौकी को कहीं और स्थानांतरित किया जाए और पुलिस कर्मियों की पूर्ण सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। साइड लुक द्वारा इस बार यादव कॉलोनी चौकी की व्यवस्थाओं और बदहाली का हाल दिखाया गया। इसी क्रम में अगले बार हम फिर किसी पुलिस चौकी या थाने की बदहाली और अव्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाएंगे। देखते रहिए साइड लुक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।